बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 जनवरी साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक। अगले हफ्ते से वैक्सीन का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान में। असद उमर ने बताया, खबर वज़ीर साहब ने फरमाया, ठीक है। ले जनाब, आज़रबाईजान को हम JF थंडर नहीं भेज सकते। भला क्यों? आज़रबाईजान रूस का मुखालफ। अच्छा। तो रूस से हमने इस तैयारे का इंजन लिया है, तो या तो हम इसके अंदर चीनी इंजन फिट कर लें, वरना हम नहीं भेज सकते। लेकिन आज़रबाईजान ने कहा कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। उन्होंने कहा हम आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो ताल्लुकात बरकरार रखेंगे और आपकी एनर्जी की ज़रूरियात जो है वो हम पूरी करने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। ये जनाब मैंने कहा मुस्बत खबर से हम आगाज़ करें, अगरचे उसमें कुछ थोड़ी नहीं। चाइना इंजन तैयार कर रहा है जी, तैयारे का। मैंने ज़ाती हवाले से इस पर बड़ी रिसर्च कर रखी है और हमारा टारगेट यही है कि JF थंडर का जो थर्ड मॉडल आ रहा है उसमें अल्टीमेटली ब्लॉक 3 जो आ रहा है उसके अंदर अगरचे हमने रूस ने हमारे लिए स्पेशल इंजन बनाया है, लेकिन चाइना भी इंजन बना रहा है तैयारे का जो उसने अपने तैयारों में फिट करना है। तो फिर हमने रूस से चाइना की तरफ मूव कर जाना है ताकि फिर हम रूस की इन दुश्मनियों से निकल जाए। जिस तरह अमेरिका कहता है ना कि जो मेरे दोस्तों के खिलाफ मेरे दिए हुए हथियार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए आपने 27 फरवरी को 2 साल पहले F-16 इस्तेमाल नहीं किया था। JF थंडर मारा था और मिराज मारा था। मिराज और JF थंडर गए थे, ठीक है, या स्टैंड ऑफ वेपन थे उनके ऊपर, और वो भी हमने खुद बनाए हुए थे। अब तकरीबन जी मिराज भी तो हमारा अपना ही हो गया ना जी। अब दुनिया में कहीं पे भी नहीं बन रहा, तो उसके अंदर जितनी मॉडिफिकेशन आ रही है वो हम खुद ला रहे हैं। तो मिराज जो है 3 हो जाएगा या मिराज 5 हो गया। जब हमने तकरीबन मिराज 3 भी सारे अपग्रेड कर लिए हुए या कर लेंगे, तो वो मिराज भी तो हमारा अपना हो गया और JF थंडर भी हमारा अपना हो गया। इवन जो उसके ऊपर मिसाइल थे ना, उसको स्टैंड ऑफ वेपन कहते हैं। स्टैंड ऑफ वेपन की कहना है केड़ा होंदा भला? कौन सा? अखा वाला बम। अच्छा जी। वो ना आप उस बम को, मिसाइल तो था ना कि आपने टारगेट मार के गोली की तरह छोड़ा तो वो टारगेट पे लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ये बम ढूंढ के जाता है, घर दरवाजा जाके बैल कर नॉक करता है। इसको स्टैंड ऑफ वेपन कहा जाता है नई जुबान के अंदर। ये रॉकेट बड़ा चलाक होता है, तैरता। एक तो वो होता है ना जो आप किसी जहाज पे करते हैं तो वो जहाज की हीट के पीछे पीछे जाता है, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड है। इसको स्टैंड ऑफ वेपन कहते हैं। ये भी आप तैयार किया है। भला में कैसे? ये आज तुम मेरा जो टीवी ठीक करवा के लाए हो उसके अंदर किट कहता है ना जी, ये हमने आम बमों के ऊपर किटें फिट कर दी। ओके। और उस पर सेंसर्स लगा दिए। वो जनाब उसके ऊपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत हम जनाब उसमें पूरा डाटा फीड कर देते हैं, तो वो फिर उसी एन पिन पॉइंट टारगेट के ऊपर जाता है। और इसके तजर्बात भले कहाँ हुए जी? कहाँ हुए? अफगानिस्तान में ये ड्रोन के जरिए लोग नहीं मारते थे। हाँ, वो एक जगह मिली हुई है, वो वाले वहां पे तजर्बे हुए। दादाजी एक बड़ी अहम खबर है मेरे पास। हाँ दादाजी, एशियाई तरक्याती बैंक ने 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म जो एक लोन प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए $10 अरब मंजूर कर लिया। पुरानी बात, खबर तो ताज़ा छपी हुई है। मुताबिक खबर नहीं होगी तो उसने क्या होगा? चल बड़ा दादाजी मैं सैड हूँ, पैसे आने शुरू हुए, अच्छे दिन आए तो प्यारे अफजल ही ना रहे। प्यारे अफजल जो हैं छोड़ उसको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने FATF की डिमांड्स के पेश नज़र एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन जो हैं उनके अंदर तरमीम सजेस्ट कर दी है। ओके। ये एक खबर जो है ये हमारे सामने आई है, तो हमने कहा आपकी खिदमत में अर्ज। स्टेट बैंक के हवाले से दूसरी खबर यह है कि टी बिल जो है 497.62 अरब रुपए के वो फरोख्त करती हैं। कितने? 497.62, तकरीबन 500 अरब रुपया मार्केट में से
स्टेट बैंक ने उठा लिया है। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक को अफरात ज़र तंग कर रही है, वो अफरात ज़र कंट्रोल करने पे चल पड़ा है। जी, ठीक है, मार्केट में से पैसे वापस खींच रहा है। एफबीआर ने जो जीरो रेटिंग है प्रपोजल्स, उसकी मुखालफत कर दी है एफबीआर ने, क्योंकि वो 5 सेक्टर जो है ना जी पाकिस्तान के, जिनके अंदर टेक्सटाइल टॉप ऑफ द लाइन है, फिर लेदर है, फिर स्पोर्ट्स गुड है, फिर सर्जरी है, इस तरह के 5 सेक्टर हमने रखे हुए हैं जिसको हम जीरो रेटेड कहते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी आप उनके लिए जो रॉ मटेरियल मंगवाएंगे उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं देंगे, और आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई हमसे रिफंड क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, बिजनेसमैन इस पर बहुत हैप्पी होता है। ये सिस्टम चलता रहा जी करप्टों के दौर के अंदर, लेकिन ईमानदार और सादक और अमीन हुकूमत ने इसको बंद कर दिया था। अब चूंकि इकॉनमी रिवाइव करनी है और उसके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव देने हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी के सेक्टर को हमने दिया है ना इंसेंटिव, उस तरह हाँ जी, एक्सपोर्ट नहीं उठ पा रही, तो एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको कर दिया जाए। ठीक हो गया जी। खबर यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और डीलर्स के मुनाफाजात जो है उसमें इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है। 95 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। हाँ, इसके ऊपर हमने किया ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या तमाशा कर रही हैं आगे इसके हवाले से। जी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जो दिसंबर में बिजली इस्तेमाल कर ली गई है उसमें इजाफा ₹1.95 उसमें भी आपने देने हैं जी, यानी कि वो बिजली महंगी बना बैठे थे। हाँ, ₹1.95 साढ़ा फी यूनिट अलग लगा, अजाफी लगा सी तो पिछले पैसे कटो याद है। वैसे बड़ी बदमाशी है। और आपको ये अंदाजा है ना कि इस वक्त एक और भी फ्यूल एडजस्टमेंट चल रहा है, वो पिछली जनवरी फरवरी का चल रहा है। हाँ, वो उसके कोरोना की वजह से जो बिलों मेरे हाथ मिली थी वो आस्ता आस्ता करके वापस ले रहे हैं। हाँ, वो वापस ले रहे हैं। अल्लाह एक ही दफा मैंने तो कहा था बढ़ा दें। खैर, अब पावर डिवीजन ने डिस्कोज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको प्राइवेटाइज करने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इधर जाती खबर है, वो सारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हैंडओवर कर दिए। यार ये बड़ी देर से लगे हुए हैं हम, लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं जी। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक को 59.5 मिलियन रुपीस की पेनल्टी इंपोज की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वजह दादाजी, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, इन्हें को कर्जा शर्जा नहीं देता होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को एक्ट के तहत प्रॉपर्ली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो प्रॉपरली उसने गाइडलाइन फॉलो नहीं की होगी। ये तो है, ये तो होगा जी। चलिए, माड़ी पेट्रोलियम को 4 नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक अवार्ड हो गए, ये भी खबर छपी है। ये भी एक खबर है, अच्छी खबर है। चले, कोई मतलब इनके आने के बाद ये मेरा ख्याल पहली कोई एलोकेशन है। ईसीसी की मीटिंग होनी थी जो रिस्केड्यूल हो गई। ये एन मौके पे मीटिंग क्यों छोड़ जाते हैं? कल हो तो गई है, तो क्या रिजल्ट नहीं हुई ना? रीस्केड्यूल हो गई। ओके जी। जीएसपी प्लस स्टेटस के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप को $7.5 अरब बढ़ गई हैं। बढ़ी हैं जी, जीएसपी का फायदा हो रहा है पाकिस्तान लेकिन ये ज्यादा बढ़नी थी और बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं बढ़ी। ठीक है, और फिर इसके अंदर आ गया वो आपका ब्रेक्जिट का फड्डा आ गया। ठीक है जी। और उसके अलावा ब्रेक्जिट के अलावा जो है कोरोना का फैक्टर भी तो मौजूद है ना। ठीक हो गया। वजीर साहब फरमाते हैं, कुरेक्शन आई है, पढ़ देनी चाहिए, कि गुज़िश्ता 2 सालों में 6 ट्रिलियन नहीं बल्कि हमने 11 ट्रिलियन जो है वो वापस किए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन 1500 अरब रुपए का जो इजाफा हो गया है, 1500 अरब रुपए का, हाँ, यानी 3000 अरब रुपए से हमारा कौमी कर्जा बढ़ के 1500 अरब रुपए हो गया है। तो ये हम कहाँ लेके जाएं सर? ये इसका भी जरा जवाब बनाए तो फरमाया जाए। सिंपल इज दैट। शिबली फराज ने कहा 50% 2 साल में इजाफा हो गया यार। जितना इस करप्ट कौम ने, अब तो कौम करप्ट है ना, पहले लीडर करप्ट होते थे, जितना इस करप्ट कौम ने 70 साल के अंदर कर्ज लिया, मैं निजी और सरकारी शोबे को मिला के बात कर रहा हूं। ठीक है, वो 2950 अरब रुपया था इस सादक और अमीन हुकूमत, रियासत पुदीना की हुकूमत के आने से पहले, और 30 जून तक, ठीक है, वो 4500 अरब रुपया नहीं, सितंबर तक, पहली समाही तक
वो 4500 अरब रुपया क्रॉस कर गया 2.25 साल के अंदर। आप 4500 कह रहे हैं, 45,000 45,000 अरब, 45,000 अरब का 45,000 अरब रुपया, ठीक है। 15,000 अरब रुपया उसमें इजाफा हुआ है जी। पीएसडीपी के तहत 82.8 मिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफर कर दिए हैं पीएसडीपी के अकाउंट में, जो ठीक प्रोजेक्ट्स हैं ठीक उनके हो। एलोकेशन के लिए। सरकार जो है वो कुछ खर्चा कर रही है, बस अल्लाह करे कि ये किसी प्यारे अफजल के हत्थे न चढ़ जाए, जी। ठीक है। हाँ, बस ये दुआ करें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि 30 माह में, ये जो 30 महीने हुकूमत का दौर है, इसमें 490 अरब रुपए रिकवर हुए हैं मुख्तलिफ महकमों से। मतलब वो जो एतराज़ात थे, जो मिसयूज़ के एतराज़ात जो थे वो ख़त्म हुए होंगे, ठीक है जी। स्टील और सीमेंट की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और बिजनेस कम्युनिटी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। अच्छा जी, जी। क्या? स्टील और सीमेंट की कीमत बढ़ती चली जा रही बढ़ती है। चली जा रही। हमने जब सरिया ख़रीदा था तो 92 रुपये केजी था, या 92,000 रुपये टन था, और इस वक्त 140 रुपये 140 रुपये या 1,40,000 रुपये टन हो चुका है। तकरीबन 50% का इजाफा मोर और लेस हो गया। हाँ जी, 50% का इजाफा हो, ठीक हो दादाजी गया। ये क्या खबर छपी हुई है? क्या? 3 रुपये पर यूनिट हाइक इन पावर टैरिफ ऑन द कार्ड्स, मतलब 3.5 रुपये और बढ़ाने जा रही है हुकूमत। यार मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया था कि IMF के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके तहत हमें मुज़ाकरात की टेबल्स पे जाने से पहले 30% बिजली की कीमत बढ़ानी थी। और आपको पता है कि बिजली का अगर कीमत 1,000 रुपये हो तो बिल आता है 2,100 रुपया। हाँ जी, टैक्सेस, बाकी सारे टैक्सेस और ये वो डाल के, और 16% हमने गैस की कीमत बढ़ानी थी। अब इनके साथ होता क्या है, ये वहां से मैसेज आ जाता है और ये सारा कुछ करके चले जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा है कर लिया, ठीक है, ए फड़ो ना और कर क्या, जिस पे फिर अवाम की ज्यादा चीखें निकलती हैं। आप तो इसकी तो लानतें वसूल कर ही रहे हैं। वो 15% इन्होंने बढ़ा ली है। पहले 2 अटेम्प्ट्स के अंदर 20 से 5-7% पहले बढ़ गई थी, तो अब 10% का एक झटका इन्होंने देना है, ठीक हो गया जी। तो यूं 3.5 रुपये मजीद कीमत बढ़ेगी। इस वक्त अगर हम देखें तो 15 रुपये 40 पैसे हो चुकी है बेस प्राइस कीमत की, और अगर आप इसमें टैक्सेस डाल लें तो ये तकरीबन 30 रुपये का यूनिट आपको और मुझे, घर वाले जो इस्तेमाल करने वाले, इनको पड़ता है, ठीक है। फिर सरकार का इरादा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, क्योंकि सरकार ने गैस बंद की है इस डिज़ाइन के तहत, उन इंडस्ट्री को जो उस गैस से बिजली बना के इस्तेमाल कर रहे थे उनको गैस बंद कर दी गई। अब वो क्या करेंगे, वो आएंगे वापडा के ऊपर, और जब वो वापडा के ऊपर आएंगे तो सरकार वहां पे बैठी होगी छुरी लेके कि आओ हाँ भाई जरा, समझ आ गई ना जी। तो सरकार वहां पे जनाब उनकी छिल लाएगी चंगी तरह, पूरी तरह। और लेकिन सरकार का कहना है कि उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम 9 रुपये फी यूनिट देना चाहते हैं। वो जो उनको 9 रुपये दे रहे होंगे उसका भी जो अल्टीमेट बर्डन है वो आपके और मेरे ऊपर पड़ रहा होगा, तो लिहाजा ये कीमत बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, हम जो घरेलू बिजली के सारिफ हैं उनके ऊपर, ठीक हो गया जी। टाइम पूरा नहीं है, बस टाइम अभी थोड़ा सा रहता है। एक तो खबर और भी पढ़ लें। अहम खबर दादाजी ये है कि कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन लाइन पे काम का आगाज हो गया। ये बड़ी अच्छी खबर है, ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर है यार। जी। ये कहाँ, पाकिस्तान के अंदर? जी, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान, ये जनाब इसका आगाज होना था अक्टूबर 2018 में, अगस्त जुलाई में इसका टेंडर होना था, इलेक्शन हो गए, और फिर उन्होंने कहा जी अक्टूबर में आगाज हो जाएगा, नहीं हुआ तो जुलाई 2019 गुजरिया, जुलाई 2020 गुजरिया, और आज हम जनवरी 2021 में 2.5 साल के बाद उस पर आगाज हो रहा है, ठीक है। और आगाज होने की वजह भला क्या है जी, बस समझ कर लो, मतलब कि ना ले जाके, लेकिन चेक कर ठेका किसको मिला है तो तुम्हें समझ आ जाएगी सारी। अच्छा, हाँ ठीक है। अजय भी नहीं समझे, मिलना तो ठेका उन्हीं को होता है, इसमें नई बात क्या है? नहीं तो वो किसी ने गुस्ताखी कर ली होगी ना किसी और को ठेका देने की।
हाँ, तो 2.5 साल फिर इल्तवा भुगतना तो पड़ा। 2.5 साल फिर इल्तवा भुगतो ना। जी ठीक है। एक लोकल खबर पढ़ लूँ लाहौर के हवाले से। बिस्मिल्लाह। एलडीए ने रिहायशी प्लाटों पर तालीमी इदारे बनाने की फीस आधी कर दी। अच्छा, जो वो फीस चार्ज करता है वो आधी ले। तालीम की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया है। एक तालीमी इदारा हुआ ना, क्या ख्याल है? हाँ, ठीक है, ठीक चले है दादाजी, चले चले। आपके पास कोई और खबर है तो ठीक मैं है। अभी खोल रहा हूँ जी, मैं अभी खोल रहा हूँ। ओ साढ़ा त्यारा कल तो रिहा हो गया है। वो जो मलेशिया में, हाँ, अदालत हो ने गया? वहां पे हमारे हक में फैसला दे दिया, क्योंकि $14 मिलियन तकरीबन 2-2.25 अरब रुपया हमने उनका देना था, तो 1 अरब रुपया हमने जमा करवाया और अदालत को बताया कि जनाब 1 अरब हमने दे दिया है, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, दूसरा अरब दे देंगे। वैसे अच्छा यूं कहे ना अबूरी जमानत हुई है त्यारे की। बंदा, हाँ, त्यारे की बुरी जबानत हो गई है। बंदा पूछे एयर मार्शल साहब नू कि 100 जूते अगर खाने थे तो 100 प्याज खाने की क्या ज़रूरत थी, और अगर 100 प्याज खाने थे तो 100 जूते खाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप ये पहले ही पैसे जमा करा देते तो इतनी जागरसाई ना होती हमारी, इतनी कुत्तिया ना होती। हमारे दोस्त हैं ताहिर मलिक साहब बकौल उनके, कि इतनी कुत्तिया ना होती हमारी, और हम क्यों हुई हमारी ये कुत्तिया है। हाँ जी दादाजी, मुल्क में नौकरियां जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, जैसा कि कप्तान ने कहा था। सॉरी, चेयरमैन एनडीए में जो है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, उन्हें मजीद 2 ओहदे भी दे दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे अपोजिशन जो है उसकी तहरीक में दम आता जाएगा ना, ये वाला काम बढ़ता जाएगा। थोड़े को बहुत समझ, खात को तार समझ, ठीक है। सियासी हुकूमत अंडर प्रेशर आती है ना जब बाहर से, तो फिर अंदर बैठ के उससे अपनी बातें मनवाना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है, शायद हो सकता है प्रेशर इसीलिए बिल्ड किया गया हो। हाँ, लेकिन ये देख के बड़ी दादाजी 124वें नंबर पे हम करप्शन में आ गए हैं। हाँ दिल बड़ा रोस आ रहा है। यार, मेरा मतलब है, आप देख 6 मुल्क हैं, मतलब इतने मुल्क हमारे नीचे हैं, 6-7 मुल्क हमारे नीचे हैं, तो आपको वो खुदा का खौफ नहीं है? देखो इतने मुल्क हमारे नीचे, शुक्र करो अल्लाह ताला का। अब मेरा मतलब है कि बांग्लादेश भी हमसे नीचे है, आप उसकी मिसालें देते हो हमें, हैं? भारत तो लाओस बेहतर है। हमसे नीचे, लाओस मुल्क होता है वैसे, होगा है, कि है, हाँ। है बिल्कुल है, थाईलैंड के लाओस साथ है। हमारे नीचे है, ठीक है, वो हमसे ज्यादा करप्ट है, और भी बहुत सारे मुल्क। लेकिन वो जो है ना, यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया महदूद, वो कहते हैं कि नहीं, सर्वे जो है ये 2018 का है। अभी हमने नहीं ढूंढा जी कि सर्वे कब का है, ठीक है, तो वो कहते हैं ये सर्वे तो 2018 का है। 19 का है। भाईजान, वैसे 2018 में भी आपकी हुकूमत आ चुकी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम ढूंढ के तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जी, लेकिन भारत की रैंकिंग तो कुछ बेहतर है हमसे। हैं? वो तो भारत ने तबाह हो जाना है, आपको पता नहीं? 11% ग्रोथ के साथ भी 11% ग्रोथ के साथ भारत ने तबाह हो जाना है, तबाह बर्बाद हो और जाना हमने है। मनफी के साथ हमने -4 के साथ ना पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। यार वैसे ईमान इस से तरह की बातें कौन करता है? क्या ज़हनी मजबूर, और पूरी कौम है एग्जिस्ट करती है, पूरी इसके ऊपर एक बड़ी मेजोरिटी बिलीव करती है उनकी इस तरह की बोंगियों के ऊपर। वो फलाने वली अल्लाह की पेशगोई थे, फलाने वली अल्लाह की पेशगोई। वो पिछले दिनों किसी ने ना उसका भी तिया पांचा किया हुआ था, पता की क्या? उन्हें क्या ये उन्होंने ना इस्तेमाल करके ना, तो जो अपने प्रोपेगेंडे ने उन्होंने ना ते करते ने, ये पेशगोइयां तो उन्होंने कीतियां ही नहीं, ठीक है ना, ये पेशगोइयां तो कभी उन्होंने कीतियां ही नहीं। तो खैर, अपना अल्लाह आपका भला करे। तो वो जो है ना जी, बहुत ही इस हवाले से ना मजहूल कौम, एक पूरा जनरेशन हो गई है कि दुनिया के फैसले हम करेंगे। बाबा इतने खान दे लाले पए हुए ने, तुसी कहंदे दुनिया के फैसले ही करांगे। पूरी कौम को हम पूरी डिजायर्ड कैलोरीज दे नहीं पा रहे। खैर, ये तो एक अपनी जगह के ऊपर एक ट्रेजिडी है। खुद जो है वो है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात जो है ना, मुझे उसका बड़ा शिद्दत से इंतजार है। किस बात का? हालांकि जी, कि असद दुरानी के ऊपर हकीकत टीवी की करता है। उसको मजलूम दिखा देगा, देख लीजिएगा। नहीं देखना है, ऐ तमाशा देखना, जिधर भी करेगा फंसेगा। मुझे लगता है वो मुंह ही नहीं लगाएगा ना, और ये सब इस पे बात करेंगे ना, हकीकत टीवी करेगा ना, मैं जशूशता करेगा, या नहीं करेगा। नॉन इशू शायद। लेकिन हम इसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो करते क्या है इसके ऊपर। हमने वैसे कर दिया आज। जी,
ठीक है, समेटा गुफ्तगू को। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बस जाते जाते एक बात, आप दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते, दुनिया के निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन जो एक आप काम कर सकते हैं जो आपके बस में है वो आप ज़रूर कर जाइए। किसी को मुस्कुरा के देखना भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। हेल्प करना तो दूर की बात है। आप गौर कीजिए कि गोरा जो है वो जब भी आपसे कहीं उसका इंटरेक्शन होगा वो गुड मॉर्निंग भी कहेगा, हैव अ नाइस डे भी कहेगा, और हम जो है वहां से बुथों सा मुंह बना के ना गुजर जाएंगे। ठीक हो गया? तो हम भी अगर हमें तो दुआ सिखाई गई है, अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो व रहमतुल्लाह और रहमत हो, तो हम अगर इसको जरा रिवाज दे ले तो बहुत सारी आसानियां आ सकती हैं और ये काम हम कर सकते हैं। कोई पैसा भी नहीं लगता है उत्ते, कोई टाइम भी खर्च नहीं होता। मुंह बना के जो गुजरना है तो स्माइल करके गुजर जाओ। ठीक, अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।